प्रकृति को हरा भरा बनाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब सभी प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोदी रोड, सोनी गोडाउन के पास, खंडवा। सुनो मुखर्जी जी, हेलो, लगा रहे हैं। सुनो हाँ। आप ये बताओ, ये इतनी महिलाएं बैठी हैं, हाँ। इनसे क्या कह के पैसा लिया आपने? जरा एक दो महिलाओं से आप मत बोलना, जरा सुनवाओ तो। जी बिल्कुल। क्या क्या है दीदी? ये क्यों दीदी, क्या कह के पैसा लिया गया आपसे? एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा। क्यों दीदी, क्या कह के पैसा लिया? आपने पैसे नहीं दिया, फिर यहाँ क्यों आए हो? आप जुड़े हो इसमें? जुड़े हो? एक मिनट, आप नहीं बोलोगे दीदी, रुको, आप नहीं बोलोगे, रुको। नहीं, आपसे भी पूछा जाए, आपकी बात तो 3 दिन से हम दिखा रहे हैं। मुखर्जी साहब ये बताओ, आरोप आप पे ये है कि आप नौकरी देने के नाम पे इनसे रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हो। रजिस्ट्रेशन फीस लेने के बाद आप इनको ये क्लियर नहीं कर रहे हो कि आप इनसे दान ले रहे हो। आपने इनको क्लियर किया? लिखा पढ़ी में तो मैक्सिमम लोग जो है, महिलाएं जो है, अगर वो काकी की बात करूं, पीछे बैठी हैं, वो काकी को पता ही नहीं होगा काय पे साइन करा लिया आपने। क्या ये सारी महिलाओं को पता आपने इनसे दान लिया? और आप इनसे काम क्या देते हो? इन सबके सामने बताओ, क्या काम देंगे आप इनको? ये हमारे संस्था द्वारा संचालित स्वरोजगार क्रांति योजना है, जिसके तहत लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के छोटे छोटे कुटीर उद्योग का हम लोग काम देंगे, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, दोना पत्तल, मसाला, मशरूम की खेती, अगरबत्ती, जैसे अनेकों प्रकार के छोटे छोटे कुटीर उद्योग पे हम लोग काम देंगे। जिसके तहत, इस योजना के तहत जो एसएचजी समूह, ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वयं सहायता समूह में हम 20 महिलाओं को जोड़ते हैं। मिनिमम 10 होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं। ये जो महिलाएं होते हैं, संस्था 1 भी रुपए की राशि नहीं लेती है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, स्वयं सहायता समूह में जुड़े हुए महिलाओं से 1 भी रुपए की खंडवा से अभी तक कितना दान लिया आपने? जी, खंडवा से कितना दान लिया? ये हमारे मॉनिटरिंग टीम होते हैं। उस मॉनिटरिंग टीम में हमारे जो जिला स्तरीय पदाधिकारी होते हैं, उनके 2100 रुपए सदस्यता शुल्क के प्रावधान है। सदस्यता शुल्क या दान? सदस्यता शुल्क बोलिए, दान बोलिए। नहीं तो वास्तविकता में क्या, एनजीओ सदस्यता शुल्क का बात कर लेता है? दान बोलिए, मतलब सबको पता है कि आप इनसे दान ले रहे हैं। उनको डोनेशन रिसिप्ट भी हम लोग डोनेशन रिसिप्ट के शब्दों पे ही हम देते हैं। तो फिर नौकरी की बात कहाँ से आ गई? और अभी तक आपने कितनी महिलाओं को इनमें से काम दे दिया? किसको नौकरी का नाम मेरे तरफ से किसी को स्पष्ट नहीं किया गया। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि नौकरी आपको मिल रही है। जो कार्यालय पे पदाधिकारी हैं, उन्हीं लोगों को नौकरी है। बाकी जो क्षेत्र में है, फील्ड में है, वो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, समन्वयक हैं। ये दान जो आप ले रहे हो, 1100 रुपए, 2100 रुपए, 3100 रुपए, जो भी आप ले रहे हो, इसका क्या करते हो आप? ये उसी ऑफिस में हमारे संस्था में ही खर्च होते हैं। संस्था को मजबूत करने के लिए खर्च होते हैं। महिलाओं को कितना पैसा दे दिया आपने अभी तक? एक भी महिला को? अभी तक मैं बता रहा हूँ, शिकायतकर्ता मोनिका श्रीवास्तव को ही 2000 गया है। शिकायतकर्ता फिरोज को ही 500 रुपए वो ऑफिस से लेके गए हैं। हमारे ममता मौर्य दीदी को ही 25,000 रुपए जा चुके हैं। करुणा जोशी दीदी के ही 7 या 8 दीदी। नहीं, ये तो आपके एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, आपके नजदीकी हैं। ये जितनी महिलाएं बैठी हैं, इनमें से एक हाथ उठवा के बताओ कि अभी तक कितने पैसे किसी दीदी को दे दिए हो? नहीं, किसी को नहीं दिए हैं। फिर क्या बात के पैसे ले रहे हो? मैं बता रहा हूँ, पहला चीज तो एसएचजी समूह से हमने 1 भी रुपए की राशि नहीं लिए हैं, नहीं लिया हूँ। दूसरी चीज, ये जो एसएचजी समूह की महिलाएं, हमारे नियमावली दीजिए, हमारे नियमावली दीजिए। आप लोग कैमरा में उसको कैद कीजिए और हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सारे चीजों को मीडिया में दिखाया कीजिए। ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन। अरे ये सुनो, ये तो आपके सब वेबसाइट पे सब पे मौजूद है, आपने उम्मीद है सबको बता दिए होंगे। आप ये बताओ कि ये सुनो, देखो मेरी बात सुनो, जनता को क्लियर करो। आप इतनी महिलाओं को साथ लेके बैठे हो, इतनी सारी महिलाएं खंडवा जिले में आपके साथ जुड़ चुकी है, तो उनको क्या लाभ है? आपकी संस्था से उनको क्या फायदा होगा? किसी को फायदा मिला हो तो आप उस चीज को क्लियर करो सबके साथ। अभी 2 महीने हुए हैं। आने वाले दिन में जो स्वयं सहायता समूह का गठन होगा, उनका सारे पंजीयन होंगे। इन समूह को छोटे छोटे कुटीर उद्योग से उन्हीं के क्षेत्र में बांधा जाएगा नहीं? अभी तक क्या काम हुआ? अभी तो सारे प्रावधान चल रहे हैं और 2 ही माह हुए हैं खंडवा में। तो खंडवा इतनी दूर, झारखंड से आपको खंडवा ही मिला यहाँ पे आगे? नहीं, हमारे वो काम उड़ीसा में भी चल रहे हैं, उत्तराखंड में भी चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चल रहे हैं। तो आपका एक कंपनी, आपके एनजीओ को बने हुए तो 7-8 महीने हुआ, आप बोल रहे थे? 1 साल से ओवर हो गया। 6 जुलाई 2023 को 1 साल पूर्ण हुआ। कंपनी के मालिक हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताओ कि कुल मिला के जो आरोप लग रहे हैं उस पे आपका क्या कहना है? ये पूरी तरह से बेबुनियादी है, पूरी तरह से बेबुनियादी है। हमारे सारे लीगल दस्तावेज पूर्ण है और हमारे जो सदस्यता शुल्क लेने के नाम पर जो फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है, ये पूरी तरह से जो है कि मैं इसको खारिज करता हूं। अभी तक आपने खंडवा से कितने पैसे ले लिए? अभी तक इसके रिकॉर्ड अभी ऑफिस में है।
अभी नहीं तक नहीं, अब देखो एक बात और बताओ। जी, अगर जो एक कंपनी होती है उसका एक खाता होता है, बिल्कुल होता कंपनी है, का खाता होता है। बिल्कुल यहाँ होता आपने है। अपने अकाउंट में पैसे नहीं डलवाए। बिल्कुल होते हैं। आज एक पान बेचने वाला, ठेले बेचने वाला, 2 रुपए की बीड़ी बेचने वाला QR कोड का, गूगल पे, फोन पे का प्रयोग करता है। आप दूसरे के अकाउंट में क्यों पैसे डलवा रहे हो? पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, किसी का दूसरे का अकाउंट नहीं है, मेरे खाते तो में आते कंपनी हैं। का पर्सनल अकाउंट भाई, आप कंपनी के एक account- एनजीओ के जी, कितने बिल्कुल। सदस्य हैं, कितने डायरेक्टर हैं, कितने इसमें पदाधिकारी है, सचिव कौन है, ये सब होते हैं। कौन जी। कौन है इसमें? बिल्कुल, मैं दुलाल मुखर्जी, खंडवा से कौन है? खंडवा से ममता मोरे दीदी हैं। क्या है उसमें वो? उसमें राज्य प्रभारी है, केंद्रीय नहीं, ये सदस्य तो आपने उनको पद दे केंद्रीय दिया। सदस्य समिति, हैं। जो समिति आपने एनजीओ बनाया है उसके अंदर क्या ये सिस्टम के अंदर आपने इनको पदाधिकारी बनाया है? बिल्कुल, केंद्रीय सदस्य बनाया हुआ है, सदस्य उसके लिए बनाया कर हुआ दीजिए। है। हाँ। अच्छा, जो आपके ये आपने बनाया है एनजीओ, इसके जो मेन मेंबर है वो तो सारे आपके फैमिली मेंबर हैं या जानकार हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल कौन कौन नहीं। है? इस पे हम लोग 2 मैन हैं, जिसमें आपकी मैं पत्नी क्या है उसमें? उसमें वाइस चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन, बोर्ड और वो मेंबर। हाउस वाइफ है। अभी वो प्रेग्नेंट है जी। 1 साल आपको बनाए हुए कंपनी हो गया, 1 साल से वो प्रेग्नेंट है। तो अभी मतलब कंपनी आपने बनाई और कंपनी ने लोगों का पैसा लेना शुरू कर दिया। मैक्सिमम चीजें आप जो है, जो एक सिस्टम होता है उसके तहत काम नहीं करते दिख रहे, इसलिए लोगों के मन में शंका है। क्या दिख रहा है आपको? अब क्या बताइए दिख रहा है भाई? मुझे। आए स्पष्ट कंपनी, बताइए, मेरी बात क्या सुनो, आपको- हम बता रहे हैं, आपको हम रूल्स के बता रहे हैं, against बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लग बता रहे हैं। एक जो कंपनी होती है उसका बैंक में उसी नाम से खाता होता बिल्कुल है, तो उपलब्ध है। आपने अभी तक जो पैसे खंडवा से लिए, एक भी उसमें नहीं, मतलब मैक्सिमम पैसे आपने डलवाए नहीं, पुलिस रिकॉर्ड कह रहा है। बिल्कुल दूसरे गए के हैं। अकाउंट से डलवाए, ऐसा क्यों? ऐसा होता है, कुछ लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। वो आप कहते अपने हैं- व्यक्तिगत खाते में पैसा अगर डलवा रहे हैं या हाँ। किसी दोस्त के खाते में डलवा रहे हैं, तो वो आपकी इसके एनजीओ के खाते में तो जा नहीं रहा। जिस नाम से आप काम कर रहे हो उसके नाम पे आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं कि खंडवा में इतनी हमारी माताएं बहनें बैठी, इनको 1 रुपया दे दिया हो तो आपने। हम उसको एज ए ऑनर, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। मैं उसको तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि ममता दीदी ने रख लिया या ये सुषमा दीदी कितना ने पैसा रख गया? लिया। आप तो बोल रहे हो ना, मेरे को पता ही नहीं है कितना पैसा गया आपके बिल्कुल, उसका रिकॉर्ड बताइए नूतन दीदी। पास? हाँ, मोटा मोटा तो गया होगा ना मोटा रिकॉर्ड। मोटा 2 लाख के समथिंग 2 लाख रुपए आपने लिया खंडवा से। समथिंग। अच्छा। और सारे स्पष्टीकरण के रिकॉर्ड यदि आपको चाहिए तो वो सारे हमारे कार्यालय पे लिखित रूप में उपलब्ध है। अच्छा, मतलब एक- कुल मिला के ये आप इनको भविष्य में रोजगार देंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, अभी जिसके- दिया नहीं है आपने? जी, इसकी प्रक्रियाएं सारी चल रही हैं, जिसमें हमारा दोना पत्तल बनाने का मशीन हमारे खंडवा में उपलब्ध उस पे भी होगा। आरोप है कि जब आपकी कंपनी पे पूरा, जब पुलिस ने रेड मार दी तो रातों रात एक खटारा टाइप की मशीन ला के रख दी है वहाँ पे, इस क्यों? तरह के भी वो आरोप है। ट्रेनिंग के लिए है और वो 3 महीने पहले से ही है। उसके लिए हमारे पास में दस्तावेज है जिनसे हमने उसको खरीदा है, परचेस किया है। कहाँ से लिया है वो भी खंडवा खंडवा से से ही ही हमने लिया है? जी कब बिल्कुल। लिया? 3 महीने पहले? जी, बिल्कुल। और लाए आप उस दिन जिस दिन पुलिस ने रेड मार दी? नहीं, जरूरी नहीं है। जब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमें वो ट्रेनिंग देना किसको है, हमें उस समूह का गठन ही नहीं हुआ है, तो मैं कहाँ पे रख दूं ये बताइए आप मुझे। कितने सदस्य बना लिया आपने अभी तक? अभी तक यहाँ पे खंडवा में वार्ड में 50 है। 50 वार्ड। नूतन दीदी आप आइए, कार्यालय पदाधिकारी आइए। रुको ना, रुको, आप बताइए। बताओ। आज आप आयो, दीदी तो घर की है, उनसे नहीं, बात कर लेंगे। कार्यालय पे ये बैठते हैं ना, कार्यालय नहीं तो पे जो मालिक बैठते हैं, आपको, वो भी तो मालिक को देंगे। नहीं पता कि कहाँ क्या आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आपका तो क्योंकि काम भी मैं उस पे भी स्पष्टीकरण करता हूँ। जो पंजीयन होता है ये पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होता है, और ऑनलाइन का जो एडमिन पैनल है वो मेरे पास रहता है, और एडमिन पैनल पे रोज काम करना पॉसिबल नहीं है, और वो धीरे धीरे हो रहा है। जो यहाँ से हमारे तरफ से जो स्पष्टीकरण आता है उसको हम ओके कर देते हैं, और वो ओके होकर के सारा चीज, उसके अपॉइंटमेंट लेटर, उनके आईडी कार्ड, उनके सर्टिफिकेट, उनके प्रिंट जो रसीद है वो भी उपलब्ध आपके मोबाइल ऐप में, आपके पोर्टल पे। आप इनको जो काम धंधा कराएंगे उनसे उनको कितना फायदा हो जाएगा? महीने में कितना पैसा मिल जाएगा? एक दिन में उसको प्रतिदिन के हिसाब से 291 रुपए मिलेंगे, जिसमें रॉ मटेरियल संस्था के होंगे, मशीन संस्था के होंगे, उनको सिर्फ काम करना है। कब मिलेगा ये? गठन होने के बाद, जो समूह गठन होगा, गठन होने के जो इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, अभी तक किसी आपने गठन नहीं किया इनका? किसी का भी? गठन हुए होंगे। ये इसके सारे रिकॉर्ड जिस दिन रेड मराया है उसके तो क्या सुबह आप ही- गठन होने के 6-6 महीने बाद काम दोगे लोगों को? बिल्कुल नहीं। महिलाएं 6-6 महीने तक घर छोड़ के आपके बिल्कुल चक्कर में बैठी नहीं, रहेगी? बिल्कुल नहीं। हाँ। एज ए रिकॉर्ड जिस दिन रेड मराई है, जिस दिन रेड मराई है, सुबह ही हमने यहाँ के जो कार्यालय पदाधिकारी हैं, हमने उनको पूरे दस्तावेज हमको दिए, फॉर्मेट दिया। हमने बोला इसको पूरा का पूरा प्रूफ करके, कंप्लीट करके हमें आप उपलब्ध करवाइए। अच्छा, आप ये बताओ, आखिरी प्रश्न मेरा, और उसके बाद आपका स्पष्टीकरण लूंगा। जी। जितनी महिलाएं बैठी हैं, क्या आपने इनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे लिए हैं कि दान लिया? आपने इनको दान बताया कि आप इनसे जो आप काम कर रहे हो उसमें दान ले रहे हो इन महिलाओं से? क्या आपने इनको क्लियर किया?
पहली बात तो जो सदस्यता शुल्क के शुल्क नहीं, दान है आपका, एनजीओ दान जी, लेता है, बिल्कुल, शुल्क नहीं होता बिल्कुल, कोई, दान। एनजीओ में दान होता है। बिल्कुल। क्या ये सारी महिलाओं को आपने बताया था आप इनसे दान ले रहे हो बिल्कुल, क्योंकि आप महिलाओं के लिए काम बिल्कुल करते बताया हैं? था और नहीं, आपने डॉक्यूमेंट में तो स्वेच्छा आपने से साइन किया करा लिए होंगे। क्या बताया था दीदी, क्या इन्हें बताया था आपको दान लिया है? वो वीडियो बताया था कि दान लिया है? आप मत बोलो, मैं जिसे क्यों दीदी आपको बताया था दान लिया इन्होंने आखिरी में? अरे रुको ना, दान लिया, ठीक, ठीक है, दान लिया, ये क्लियर कर रहे हैं, आपके सपोर्ट में है, ठीक है। अब जो एफआईआर आप पे हुई है क्या कहना चाहेंगे उस पर? आखिरी एफआईआर जो हुआ है, मुझे बुलाया गया था, तो जब ये रेड मराई मुझे सूचना मिली, मैं इस रेड में जो पदाधिकारी आए थे उनसे मैं बात करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे से बात नहीं किया। लेकिन कुछ आपत्तिजनक घटनाएं हुई, चाहे हो सकता है वो जल्दबाजी में प्रशासन के द्वारा हो गई हो, मैं अभी उस पर कोई स्पष्टीकरण या शब्द मैं नहीं कहूँगा। लेकिन संध्या 9:30 बजे तक उन लोग को बैठा दिया गया। मैं कंट्रोल रूम में भी फ़ोन किया था, यहाँ के थाना प्रभारी से भी मैं संपर्क करने का प्रयास किया कि आखिर बात क्या है। रेड तो आपने डाल दिया, लेकिन हमारे जो भी शिकायत हैं या हमारे ऊपर आरोप है, आप हमें तो बताएंगे ज़रूर, क्योंकि हमने अपने संगठन को स्टार्ट करने से पहले हमने आप लोगों को सूचना भी बाकायदा हमने दिया था, सारी चीज़ें दी थी। लेकिन अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यदि और कल प्रशासन के पास में हम सारे लीगल दस्तावेज के साथ, सारे प्रूफ के साथ हम उपस्थित होंगे और अपने बात को रखेंगे। यदि ऐसा कोई कंडीशन आता है, यदि हम गलत साबित होते हैं जांच में कि हम गलत पाए जाते हैं, तो हम अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं उस वक्त। ठीक है, आपका परिचय दे दीजिए। मैं दुलाल मुखर्जी, संस्थापक क्या नाम है आपकी संस्था का? DMBV, भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन। आप क्या हैं उसमें, डेजिग्नेशन क्या है? मैं संस्थापक हूँ और उसमें डायरेक्टर भी हूँ। ठीक, निदेशक। कहाँ रहते हैं आप? मैं झारखंड धनबाद जिला में। ठीक। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।